सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान ने फिर कहा, माँ, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता। बुद्धि की जागृति अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारणभूता प्रकृति का अधिष्ठान मैदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह इंद्रियें और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुपुष्टि के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रियें और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्ट व्रत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे केवल्य पद कैसे यदि तत्वों का विचार करने से प्राप्त होगा। कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए तो भी उसके निमिष भूत प्राकृत गुणों का अभाव होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार फिर नित्य प्रति निष्काम भाव से किए हुए सब धर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले निद्रेणीय तमस समान दीनता ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। दोष दिखने से भोग कर त्यागी
त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्मा राम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्म चिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है।